आत्मवंदन सभी को। इस महाअवतार फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में है मास्टर सुनीता जी, जो कि तमिलनाडु से हैं और 2004 से ये ध्यान कर रही हैं और सबको सिखा रही हैं। और 2015 में इनको एक अवार्ड भी मिला है, राष्ट्र विभूषण अवार्ड से ये मिला है इनको। और आज हमारे ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सुनीता जी, ओवर टू यू। और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि सब अपना वीडियो ऑन करें। आज फर्स्ट डे है और सबको नए साल की शुभकामनाएं। एक बार मातर फाउंडेशन को थोड़ा इंट्रोडक्शन देता है। मातर फाउंडेशन को सभी पार्टिसिपेंट्स को जूम पर वो ज्वाइन किया। सभी पार्टिसिपेंट को हमारा आत्मवंदन। मातर फाउंडेशन से मातर फाउंडेशन 2009 में एस्टेब्लिश किया, बेंगलुरु में। ये कार्यक्रम 21 डेज समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम, होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम 21 डेज का आज आज शुरू होता है। 25 जनवरी तक चलता है ये प्रोग्राम। सो प्रतिदिन एक स्पिरिचुअल विजडम है, तो आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको शेयर करता है। उसके साथ 30-40 मिनट्स मेडिटेशन कंटिन्यूस प्रैक्टिस होता है इधर जूम पर। सो ये प्रतिदिन मास्टर भी रहता है। सो आपको शिक्षण देता है, माय डियर फ्रेंड्स। सो ये मातर फाउंडेशन 2009 में शुरू किया। सो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कार्यक्रम, उचित कार्यक्रम। ये मातर फाउंडेशन भी पीएसएसएम, हमारा मातृ संस्था, पीएसएसएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। सो पहले हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पत्री जी को आत्मा कोटि वंदन देता है, समर्पण करता है। ब्रह्मर्षि पत्री जी इज आवर गुरु जी। ब्रह्मर्षि डॉक्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमारा गुरु है। पीएसएसएम को स्थापित किया 1990s में। उसके बाद उसके साथ मातर फाउंडेशन भी काम काम करता है। मातर फाउंडेशन ये 21 डेज कार्यक्रम को आपको प्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। सो मित्रों, ये कार्यक्रम को मातर फाउंडेशन समर्पित करता है। सो आज से चलता है। सो सभी एक प्रतिदिन अच्छा आध्यात्मिक शिक्षण, उसके साथ आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान अभ्यास भी चल रहा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनीता मैडम। थैंक यू मैडम। आत्मा प्रणाम सबके लिए। पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए आत्मा प्रणाम करके हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और नए साल का सबका शुभकामनाएं। 2024 बहुत बहुत अच्छे अच्छे हमें गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सब जगह पे अभी कॉस्मिक एनर्जी फैला हुआ है और सब हम तो रेडी हैं वो सब रिसीव करने के लिए, गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए। और मातर फाउंडेशन को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि साल का पहला दिन ही ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सबको देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ये ज्ञान अभी हम सीखने के लिए तैयार हैं और सीख पा रहे हैं, और ये हमारे पास आया है ध्यान की अभ्यास। क्योंकि हमारा जीवन का नेक, व्हाट डू यू कॉल, लाइक इम्पोर्टेंट डिसीजन, लाइक पर्पस। हर एक जीवन का एक पर्पस होता है। कोई ऐसे कोई कहीं नहीं आ जाते हैं। अगर आप अभी जूम में ज्वाइन किया या कहीं कहीं बाहर गए या ये रूम से दूसरे रूम पे गए, तो सबका एक कारण होता है। बिना कारण हम इधर उधर नहीं घूमते। ऐसे कुछ करेंगे ना, एक स्पून भी ऐसा बिना कारण ऐसा रखेंगे ना, तो पागल खाने में जाके भर देते हैं, क्योंकि बिना कारण हम कुछ कर रहे करके। ऐसा होने के बाद हम इतना अच्छा जीवन लेके एक मनुष्य के रूप
लेके हम इस धरती पे आए हैं। तो 8,40,000 जीव राशि है, लाइक 8,40,000 करोड़ जीव राशि है ये भूमि पे। ये सबसे उन्नत जीवन मनुष्य का जीवन है। तो हम मानव जैसा जन्म लिया ही बहुत बहुत कितना जन्मों का साधना होना था, कितना प्रयास करना था, तो हम ये मानव जन्म लिया है। तो इतना अच्छा मानव जन्म लेने के बाद भी हम ऐसे दुखी हैं कि रोज हम रोते हैं, क्या ये जीवन कब खत्म होगा, मैं मुझे कौन बचाएंगे, ऐसा जीवन जीना है क्या? तो सबका जीवन में किसी ना किसी तरह का चैलेंजेस होता ही रहता है, चाहे हेल्थ का इश्यूज, या चाहे मानसिक उपाधियां, नहीं चाहे तो रिलेशनशिप, या चाहे तो फिनेंशियल, कोई ना कोई तकलीफ तो हमें हर एक जीवन में आता ही रहता है। ये सब क्यों आते हैं हमारे जीवन में? ऐसा कैसे अलग अलग का चैलेंजेस है एंड अलग अलग टाइम्स में आता है। कोई खुशी है, कोई दुखी है, ये सब कौन देता है? तो हम सोचते हैं कोई भगवान हमारे ऊपर कुछ कर रहे हैं, भगवान क्यों मुझे खाली ऐसा दुखी देता है, खाली क्यों मुझे ऐसा कष्ट देता है। सो हम सोचते हैं कोई भगवान करके है, तो हमें ये सब दे रहे हैं करके। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जीवन का रूपरेखा हम खुद करते हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो कोई भी हमें नया हमारा अ, अ, ये क्या बोलते हैं, तकदीर नहीं लिखते हैं, हम खुद लिखते हैं। क्योंकि हम सब एक आत्म स्वरूप है, हम सब भगवान के स्वरूप है। तो हमारा भूमि है ना, तो एक बहुत बड़ा पाठशाला है। जो जो इस धरती पे अगर आत्मा आना चाहती है तो अच्छा, बहुत ऊंचे पाठ सीखने के लिए आता है। तो आत्मा कभी भी पाठ सीखना सोचती है तो भूमि पर ही आना है, क्योंकि एक ही पाठशाला है ये पूरा यूनिवर्स में का, वो है भूमि। तो इतना सुंदर भूमि में हमने आया है आत्मा की पाठ सीखने के लिए। और अगर भूमि में आना है तो ये तो कर्म भूमि बोलते हैं, और हम सूर्य कुटुम्ब बोलते हैं, और ये वेद भूमि बोलते हैं। तो ये सब तो है ना, बिना कुछ कर्म हम ये भूमि के धरती के ऊपर जन्म नहीं ले सकते। इसीलिए थोड़ा कर्म लेके आते हैं, चाहे अच्छे कर्म या पाप कर्म या पुण्य कर्म, कुछ ना कुछ कर्म रहने से ही हम ये भूमि पे जन्म ले सकते हैं। जन्म लेने से ही हम पाठ सीख सकते हैं। सो ये सब कनेक्टेड है। हमें चाहे हम ये सब समझ सके या नहीं समझ सके, फिर भी जो भी होना है वो होता ही है। तो पहले हमें ये समझ में सीखना, पहला पाठ हमें ये धरती के आने के बाद सीखने का क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है करके, हम आत्म स्वरूप है। वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है। वी आर ऑल सोल बीइंग्स, एनर्जी बीइंग। सोल मतलब क्या है? पत्री जी ने हमारा लोगो बनाया है, पीएसएसएम का लोगो बनाया है। सो वो पीएसएसएम के लोगो में 3 वर्ड्स रहते हैं, वो ही सोल का मतलब है। हम सब सोचते हैं आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसे रहता है, आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। मतलब एक शक्ति है, और एक ज्ञान है, और एक चैतन्य है। तो ये तीनों मिलके ही आत्म स्वरूप होता है। तो हमें शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और हमारा चैतन्य को बढ़ना चाहिए। यही आत्मा की ज्ञान होता है। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान होता है। सो आध्यात्मिकता में पहला पाठ क्या होता है कि हम आत्म स्वरूप हैं। हम ये शरीर नहीं है। आत्मा के लिए शरीर आया हुआ है, शरीर के लिए आत्मा नहीं। हमें वो समझना है। तो जब हम ये समझेंगे, तब ही हमारा पहला कदम होगा। हम सब सोचेंगे हम आध्यात्मिक रास्ते में है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भक्ति मार्ग में है। हम गुरु परंपरा में गुरुओं को सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये सब आध्यात्मिकता में नहीं आता है।
आध्यात्मिका कब शुरू होता है? पहला सीड हम एक बड़ा पेड़ चाहिए तो पहले तो बीज तो बोना पड़ता है ना, वो बीज क्या है? मतलब यही ज्ञान है कि हम आत्म स्वरूप है। सो जब हम ये जान सकते हैं तब आत्मा के बारे में सोचेंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे, तब ही हमारा जीवन का एक मीनिंग होता है। हम पैदा हुआ, जीव भी पैदा हुआ, पशु पक्षी भी पैदा हुआ, वो भी पैदा हुआ, वो भी जीते हैं, अपने बच्चों को पाल पोसते हैं, और वो भी खाते हैं और जीते हैं, बड़ा होते हैं और मर जाते हैं। हम ऐसे जीवन जीने के लिए तो नहीं आया, हमें विचार करने का एक शक्ति दिया है ना, तो वी आर born with our sixth sense called we can think something. So this is an extra this thing what we have, like as a human, हम human मानव जैसा पैदा करके हमें विचार करने का एक शक्ति दिया हुआ है, उसे हम यूज करके हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसके लिए भी मुझे कुछ काम करना है, तो मेरा जीवन का पर्पस मुझे जानना है। तो तब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके लिए साधना करेंगे, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसका चैतन्य, आत्म चैतन्य बढ़ाएंगे। और अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, नहीं तो एक ही पाठ कितना जन्म हम सीखेंगे। अगर हमें ये पाठ नहीं पढ़ेंगे तो जन्म जन्म एक ही पाठ के लिए वापस आना पड़ता है। लाइक हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में जाके, तो 1 साल हो गया तो नेक्स्ट ईयर दूसरा क्लास में जाना है उनको। एक ही क्लास में अगर साल-साल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सो दे आर नॉट मैच्योर्ड, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। सो इसीलिए हमें नेक्स्ट क्लास दूसरा पाठ पढ़ने के लिए अगला जन्म ले सकते हैं, लेकिन एक ही पाठ सीखने के लिए जन्म-जन्म नहीं लेना। इसीलिए हमें आध्यात्मिकता का सीख चाहिए। तो कैसे हम सब विज्ञान है हमारे लिए, साइंस, सब साइंसेस ही है। मैथ्स भी एक साइंस है, सोशल भी एक साइंस है, लाइक वी हैव लॉट ऑफ साइंसेस। तो इकोनॉमिकल साइंस है एंड नेचुरल साइंस है, ऐसा सब साइंसेस है, ये सब विज्ञान बोलते हैं। तो ऐसा सब विज्ञान है, ये सब सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ये कुछ चिंता नहीं है, लेकिन जो सीखना है वो पाठ तो हमें सीखना ही पड़ता है, वही है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। तो स्पिरिचुअल साइंस अगर हम नहीं सीखा, कैसे जीना है करके नहीं सीखा, तो जीने का मतलब ही नहीं। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल साइंस? इट विल टीच अस हाउ टू लिव, हमें कैसे जीना है, तो क्यों इस भूमि पे आया है, कैसे जीना है। तो हम रोते रोते जीने के लिए तो नहीं आया, दुखी होते जीने के लिए नहीं आया, भय से जीने के लिए नहीं आया, हम आनंद से हमारे लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आया है इधर। लेकिन हम कोई भी ऐसा नहीं जीते हैं, तो हमें खुशी होता है लेकिन संतोष नहीं होता है। खुशी is different and संतोष is different, like आनंद is different। So हम we are not, आनंद से नहीं जीते हैं, हम खुशी से जीते हैं, संतोष भी होता है लेकिन आनंद हमारे जीवन में नहीं है। जब हमें वो आनंद मिल जाता है तब हमें दुख की बात ही नहीं होता। So when there is darkness, light will come, there is no question of darkness now। So light तो सब जगह फैल जाता है, लाइक एक रूम में अगर लाइट डालेंगे तो हर एक कोने में वो लाइट आ जाता है। ऐसे हमारे जीवन में अगर आनंद, असली आनंद आ जाता है तो वो दुख का कोई भी नहीं होता है हमारे जीवन में, किसी कोई भी चीज हो या ना हो, कोई भी कोई हमारे साथ हो या ना हो, कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, आनंद रहते हैं। तो वो आनंद के लिए हमें जीना है, ऐसे आनंद स्थिति में हमें जीना है, वो ही जीवन बोलते हैं। नहीं तो हम खाली हैं, लाइक क्या बोलते हैं, वी आर जस्ट लिविंग बट वी आर नॉट एंजॉयिंग आवर लाइफ, वी आर नॉट लिविंग इट विथ फुल सेटिस्फैक्शन। तो हमें खाली यस जिंदा तो है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, हमें जीवन तो जीना है। Every moment we should enjoy, every moment we should feel that happiness।
तो इसके लिए हमें सीखना है ये ज्ञान। नहीं तो अगर इस एक ज्ञान के बिना हमें ऐसा आनंद मिलने का कोई चांस नहीं। इसीलिए हम सबको एक ज्ञान सीखना है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान हमें कोई नहीं सिखा सकते हैं। जो हॉस्पिटल में हमें नर्स पैदा करते हैं वो भी नहीं सिखा सकते, हमारे माता पिता भी नहीं सिखा सकते, हमारे बहुत सारे गुरु आए हैं हमारे जीवन में, लाइक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कोई मंदिरों में बहुत सारे लोगों को मिले होंगे हम, लेकिन कोई भी हमें ये सिखा नहीं सकते। रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमें खुद साधना करना है और हमें खुद आगे बढ़ना है। इसीलिए पत्री जी बोलते हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमारे जीवन हमारे हाथ ही है, कोई नहीं आएंगे हमारे जीवन में। और भगवत गीता में भी वही बोला है। हाँ, उत्तरेदात्मनात्मना, हमारा आत्मा को हम अपने आप उतर करना है, कोई नहीं आएंगे हमारे लिए हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए, खाली रास्ता सिखाएंगे। कभी सभी रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हमें खुद चलना पड़ता है। इसीलिए हम ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में जो भी आध्यात्मिक विज्ञान है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये 21 डेज भी थोड़ा 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 आपको इसके बारे में इनपुट्स आते रहते हैं। ये सब को आप पहले सुनना। हमें बहुत सारा मेडिटेशन के बारे में रहेगा, आध्यात्मिकता के बारे में हमारे हमारे पास थोड़ा थोड़ा इधर उधर सुन के रहेंगे, और बहुत सारा डाउट्स भी रहेंगे। ये सब साइड में रखे, पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो हम बोलना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिए, और इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये 21 डेज भी एक दिन भी मिस नहीं करना, क्योंकि सभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे, और रोज आप मेडिटेशन ऐसा ग्रुप में करेंगे ना, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये 21 डेज यू थिंक दैट दिस इज ए व्रत, एक व्रत जैसा आपको करना पड़ेगा। यू दिस 1 hour you dedicate yourself, like we will just be with this group. Okay, ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहले हमने सीखा कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आध्यात्मिकता में फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो भी हमें जानना है। तो जहाँ ये फिजिकल साइंसेस खत्म होते हैं, उधर आध्यात्मिक विज्ञान स्टार्ट होता है। मतलब हम जो भी ये आंखों के साथ हम देखते हैं, उस खत्म जब ये सब बंद हो जाएगा, हम ये प्रापंचिक दुनिया से बाहर आएंगे, तब ही आध्यात्मिक जीवन हमारा शुरू होगा। तो उत्तर गीत करके एक है, उत्तर गीता, दैट इज भगवत गीता जैसा एक उत्तर गीता है। क्योंकि भगवत गीता ने कृष्ण भगवान कब बोला, ये कुरुक्षेत्र युद्ध होते समय अर्जुन को बोला ना, तो अर्जुन को आधा समझ में आया और आधा समझ में नहीं आया। लेकिन ये युद्ध सब खत्म होने के बाद फिर से वो आके कृष्ण भगवान के पास आके बैठे और पूछे, भगवान जी आपने तो युद्ध भूमि में बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं आया, तो और एक बार मुझे उसका एसेंस आप अगर बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो बाद में कृष्ण ने उत्तर गीता करके एक गीता बोला, उसमें एक श्लोक दिया है कृष्ण भगवान ने, लाइक कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपम, कोटि जपम समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयम। तो ये श्लोक तो बहुत सारे बार अभी सुने होंगे, फिर भी कोटि पूजा करेंगे तो हमें स्तोत्र करने का ये मिलेगा, लाइक करने का वो राइट्स मिलेगा, हम कर सकते हैं। लाइक पूजा खत्म होने के बाद स्तोत्र पढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, और कोटि स्तोत्र पढ़ने के बाद ही हम हमारे लिए जप करने का वो शक्ति मिलेगा। तो हमारे कोटि जप खत्म करेंगे, तब ही ध्यान करने का हमें मौका मिलेगा। तो अगर ध्यान करके एक शब्द आपके पास आया है, तो आप ये सब खत्म करके आपका आत्मा रेडी है ध्यान करने के लिए, ये हमें पहले समझना है। तो
ध्यान ही फर्स्ट स्टेप फॉर आध्यात्मिकता। समझ में आया आपको? तो जब हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान करने के बाद ही हमें मुक्ति मिलेगा। सब सोचेंगे हमें मुक्ति मिलना है, हमें क्योंकि हमने नहीं बोला, कृष्ण भगवान ने बोला, लाइक कोटि पूज्य समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपम जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम लयम करके। लयम मतलब मुक्ति, तो ध्यान करने से ही मुक्ति मिलेगा करके। तो हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान आपको ढूंढ के आया है। आप ध्यान को नहीं ढूंढा, लेकिन ध्यान आपको ढूंढ के आपके पास आया हुआ है। मतलब आपका आत्मा रेडी है इसके लिए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो ज्ञान के लिए वो हमें समझना है। और ध्यान बहुत इजीली पत्री जी ने, क्योंकि बहुत सारा ध्यान है, सब सोचेंगे कौन सा ध्यान करेक्ट है करके, लेकिन ध्यान के इसमें एक फादर ऑफ मेडिटेशन करके हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पतंजलि महर्षि को हम बोलते हैं। वो पतंजलि महर्षि ने एक डेफिनेशन दिया है ध्यान का मतलब क्या है करके। योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब योग मतलब हु इज ए योगी। मतलब पतंजलि महर्षि बोल रहे हैं हु इज ए योगी, योगी कौन है करके बोल रहे हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? जो हिमालयस में जाते हैं वो नहीं है, वो वेश बदलते हैं, ये सब डालते हैं, रुद्राक्ष डालते हैं, वो सब योगी नहीं है। कौन योगी है? चित्त वृत्ति निरोध। कौन अपना चित्त को स्टॉप करता है? निरोध मीन्स स्टॉप। अपना चित्त को, चित्त मतलब क्या है? मन, अपना विचार, अपना सोच। वो कौन अपना विचार और सोच को स्टॉप कर सकता है, वो ही योगी है। किस टाइम में आप बिना विचार रह सकते हैं, तब आप योग स्थिति में हैं। मतलब आप अगर वो स्थिति में रह सकते हैं तो आप योगी है। आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, कहीं का कोई गुरु को ये लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने घर में बैठ के अगर साधना करके वो स्थिति पा सकते हैं, तो हम योगी बन सकते हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन। ओके, योग। सो मेडिटेशन का मतलब वही है। तो हमें चित्त वृत्त करना है। तो कैसे होगा? विचार कब हमसे दूर हो जाएंगे? जब भी देखो हम किसी ना किसी चीज को सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। अगर हम ऐसे चुप से बैठे हैं, तो आप मेरा सुन रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, खाली ऐसा सोच होता है। अगर मैं बोलूंगी आप बंद करके चुप बैठो, तो को कितना विचार आते हैं हमारे अंदर, तो कुछ संबंध ही नहीं होता है। लाइक 1 मिनट में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स हमें आता है। एक विचार और एक विचार को कुछ संबंध नहीं होता है। तो जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं सोचना, तो तब उसी टाइम में ज्यादा सोचता है हमारा मन, क्योंकि हमारा मन एक बंदर जैसा है। हाँ, बंदर तो कभी भी एक जगह पे चुप नहीं बैठ सकता। अगर वो बंदर को कुछ मिर्ची खा लिया, कुछ दारू पी लिया, तो कैसा होता है वो बंदर? ऐसा होता है। अगर हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हमारा मन उस स्थिति में होता है। लेकिन उसको हमें धीरे धीरे साधना से, कैसे अगर हमारा बच्चा खाना नहीं खाता तो हम कैसे लाइक खाओ बेटा करके हम खिलाते हैं ना, ऐसा हमारा मन को थोड़ा से चुप हो बेटा करके हमें इसको ट्रेन करना है। तो डेली अगर हम साधना करेंगे, तो धीरे धीरे हमें वो स्थिति मिल सकता है। एक ही दिन में नहीं होता है, ये कुछ इंस्टेंट काम नहीं है वो, इट विल टेक सम टाइम। तो हमें सहन चाहिए। वी शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत सहन से बैठना है। वी हैव टू सिट विथ लॉट ऑफ पेशेंस, ओनली देन यू कैन अचीव। सो बत्री जी ने सब चीजें बहुत इजी एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान के बारे में भी 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट से सर ने बताया। तो मैं भी ऐसा बताती हूँ, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ध्यान, दैट इज वी नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन।
तो वो स्थिति में जाने के लिए तो कैसे हम वो विचार से बाहर आके वो चित्त वृत्ति में जा सकते हैं, उसके लिए एक साधना है। वो साधना का नाम है आनापानसति। वही बुद्ध भगवान ने राइट मेडिटेशन करके उनका 8 फोल्ड पाथ में दिया। तो आनापानसति मतलब क्या है? ये तो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आना मतलब श्वास जो हम अंदर लेते हैं, अपान मतलब जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं, सती मतलब इसके साथ रहना। तो हमारा श्वास के साथ हमें रहना, वही आनापान सती। तो श्वास क्या है? वो नेचुरल थिंग है। जब हम पैदा हुआ, पहला कदम ये धरती पे लिया है, तब से हम श्वास लेते हैं। कोई सिखाया नहीं, वो तो नेचुरल है। प्रकृति सहज हम श्वास लेते हैं। तो ऐसा सहज श्वास के साथ रहना, कोई प्राणायाम नहीं करना। तो ये सुख प्राणायाम, सहज प्राणायाम, जो हम पैदा होने से जब हम लास्ट ब्रेथ तक जो श्वास अपने आप आता जाता है, उसके साथ हमें रहना है। तो वही ध्यान का साधना है, वही आनापान सती है। आना अपाना सती। तो हम आंख बंद करने के बाद हम अपने श्वास के साथ रहना है। तो ध्यान का मतलब क्या है? दैट इज श्वास के ऊपर हमारा ध्यास। तो श्वास पर ध्यास, 3 फिंगर ये है ना, तो श्वास पर ध्यास। फर्स्ट फिंगर इज वी हैव टू ऑब्जर्व अवर नेचुरल ब्रीदिंग एंड व्हाट विल हैपन। हम जब हम श्वास के ऊपर ध्यास रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो क्या होता है? तो हम धीरे धीरे हमें चित्त वृत्ति निरोध होता है। दैट इज हमारा विचार अपने आप कम होते जाते हैं। जो तो पहले श्वास के ऊपर ध्यान रखना, फिर चित्त वृत्ति निरोध होगा। तो जब हम श्वास को देखते देखते रहते हैं, तो हमें इधर उधर हमें हमारे पहचान से भी मीन वी विल नॉट नो विदाउट अवर नॉलेज। वो अपने आप बीच बीच में 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स वो स्थिति हम पा सकते हैं। हमें लगता है कि हमें विचार आता ही है, लेकिन बीच बीच में 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स भी अगर हमें वो स्थिति मिलता है ना, तब क्या होता है? तो व्हाट इज द सेकेंड थिंग दैट विल हैपन? नो थॉट स्टेट। ओके। तो थर्ड थिंग क्या होता है? जब वो स्थिति में हम जाते हैं, तो विश्व शक्ति का आवाहन होता है। मतलब प्रपंच में ये विश्व में जो भी शक्ति है, यूनिवर्सल एनर्जी, जो हम डीप स्लीप में लेते हैं, या लाइक सब, अब हम जब सोते हैं ना, हम डीप स्लीप में, साउंड स्लीप बोलते हैं ना, उस स्थिति में ये विश्व शक्ति हम लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में शरीर भी शांत है और मन भी शांत है, कोई विचार नहीं रहेगा। तब हम बहुत सारा शक्ति लेते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही हम बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। जो भी काम दिया गया हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिन चलते चलते दोपहर में, शाम को हमें टायर्ड हो जाता है, क्योंकि हम यूज करते हैं वो शक्ति से ही हमारा खाना पीना होता है, डाइजेशन होता है, सुनने का होता है, देखने का होता है। बहुत लोगों को आंख होता है लेकिन दिखता है नहीं, क्योंकि उधर वो कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाता है। ऐसा हमें कॉस्मिक एनर्जी सब जगह में फैलना है हमारे शरीर में, तब ही हमारा शरीर अच्छा काम कर सकता है। सो आवर बॉडी इज running with an energy called cosmic energy. Like इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, ऐसे हमारे बॉडी के लिए कॉस्मिक एनर्जी ही बेस है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी पूरा प्रकृति में है, लेकिन हम कब उसको ले सकते हैं? मतलब जब शरीर और मन शांत है, तब ही ले सकते हैं। लेकिन जो हम 6 आवर्स के निद्रा में लेते हैं, वो हम ½ एन आवर ऑफ मेडिटेशन में ले सकते हैं। क्योंकि आजकल हमें क्या हो गया, हम पूरा साउंड स्लीप 6 आवर्स नहीं हो पाता है हमारे लिए। लेटने के बाद 1 आवर 2 आवर्स होता है हमें नींद में जाने के लिए, और 2 3 आवर्स हम डीप स्लीप में रहते हैं। फिर हमें वी विल गेट अप, वी विल वेक अप। तो हम जागृत स्थिति में होते हैं। तो तब विचार होता रहता है, तब हम वो शक्ति नहीं लेते, और लेते कम है
और यूज करते बहुत ज्यादा अनवांटेड फूड, अनवांटेड थॉट्स, तो एंड अनवांटेड लाइक बोलना, तो हम चाहने के ज्यादा हम बोलते हैं, चाहने के ज्यादा हम सोचते हैं, चाहने के बाद ज्यादा हम खाते हैं, तो वी आर लूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, हमें शक्ति है ही नहीं। इसीलिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे अंदर भय आता है, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमें शारीरिक प्रॉब्लम्स आता है। सब प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, हम में विश्व शक्ति का कमी है। तो वो विश्व शक्ति फिर से कैसे हम ले सकते हैं? फिर 6 आवर्स सोने का हमें टाइम नहीं है, इसीलिए ध्यान का सहाय हमें लेना पड़ता है। वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन प्रैक्टिस। तो हम ध्यान करेंगे ना, ½ एन आवर के मेडिटेशन में 6 आवर्स डीप स्लीप में क्या एनर्जी हम ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि वो जागृत स्थिति में हम वो स्थिति में जा रहे हैं। लाइक नींद में ना, विथ अनकॉन्शियसली हम वो स्थिति में जा रहे हैं, तो थोड़ा ही शक्ति ले सकते हैं। जब हम जागृत स्थिति में वो चित्त निरोध लाइक विचार के बिना अगर हम रह सकते हैं, तो इट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी। एंड ध्यान हम बैठ के ऐसे करेंगे, तो लेट के सोते हैं ना, तो शरीर में थोड़ा ही एनर्जी फील हो पाता है, और हम जब ऐसे बैठ के ध्यान करेंगे ना, पूरा एनर्जी बॉडी फिल हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। सो थर्ड वन क्या है? विश्व शक्ति आवाहन। जब भी 1 सेकेंड विचार के बिना रहते हैं, वो हमारे ब्रह्मरंध्र होता है, वो ओपन हो जाता है। जब हम छोटे बच्चे जैसे रहते हैं ना, इधर सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, छोटे बच्चों को ब्रह्मरंध्र का जब भी देखो खुला ही रहता है, इसीलिए बच्चे भगवान के समान बोलते हैं ना हम। बड़े होते 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 इतना सारा विचारों से ये सब क्लोज हो जाएगा। तो जब हम ध्यान करेंगे, तो वो ब्रह्मरंध्र ओपन होके हम विश्व शक्ति लेते हैं, तो वो विश्व शक्ति आवाहन होता है। तो विश्व शक्ति आवाहन होने के बाद क्या होता है? फोर्थ वन, वो ब्रह्मरंध्र से जुड़ा होके हमारे पूरा शरीर में 72,000 नाड़ी है, वो नाड़ी मंडल बोलते हैं। वो कैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा एनर्जी सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, उसे एनर्जी बॉडी में होता है। वो एनर्जी बॉडी में ब्लॉक्स होते हैं, पिछले जन्मों से जो भी कर्म लाए हैं, वो एनर्जी बॉडी में ब्लॉक्स जैसा होता है। और ये जन्म में हम शक्ति के बिना भी हम काम करते 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 हमारे एनर्जी बॉडी में ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। वो ब्लॉक्स वजह से एनर्जी पास नहीं होता है फ्री, तब हमें शरीर में प्रॉब्लम्स आता है। तो वो एनर्जी सिस्टम क्लेंस होता है। तो व्हाट इज द फोर्थ वन? क्लेंसिंग ऑफ एनर्जी बॉडी, नाड़ी मंडल शुद्धि ऐसे होता है। तो वो दैट इज द फोर्थ वन। तो ये सब अपने आप हो जाता है। व्हाट इज द फिफ्थ वन? जब नाड़ी मंडल शुद्धि होता है, हमारा सब चक्रास एक्टिवेट होके हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। लाइक व्हाट इज द फिफ्थ वन? हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। सो व्हाई डू वी नीड टू एक्टिवेट आवर थर्ड आई? टू नो आवर पर्पस ऑफ लाइफ। उस थर्ड आई के वास्ते ही हम अपना जीवन का कारण समझ सकते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ जान सकते हैं, तब ही हमारा जीवन का परिपूर्ण मतलब होता है, नहीं तो आधा आधा ही हम जी सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान पहला कदम है। तो हमें करना क्या है? खाली बैठना है और श्वास को देखते रहना, और बाकी जो भी होता है अपने आप हो जाता है। तो हम सब बोलेंगे, सो ध्यानी, सो सब अपने आप बोलते रहना, श्वास के ऊपर ध्यान, और ये चित्त वृत्ति निरोध, बिना विचार रहना, और विश्व शक्ति आवाहन, विश्व शक्ति लेना, और नाड़ी मंडल शुद्धि करना, और हमारा तीसरा अंक दैट इज थर्ड आई का एक्टिवेट करना। दैट इज व्हाट इज थर्ड आई? मतलब खाली शिव भगवान को नहीं होता है, सबको होता है। शिव भगवान हमें
दिखाते हैं कि सबको ऐसा एक थड़े है, अपने बारे में जानने के लिए आपको वो खुलना पड़ता है, वो सब बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शिव भगवान का भजन करते हैं और कुछ ज्ञान नहीं लेते हैं। शिव भगवान जब भी देखो तपस स्थिति में रहते हैं और इसको आकाशगंगा जब भी देखो बाहर निकलता ही रहता है। आकाशगंगा का मतलब क्या है, विश्व शक्ति। तो हम आकाशगंगा हम लेने लेने के बाद हमारा एनर्जी सिस्टम अगर फुल कंप्लीट फिल होगा तो हमें भी सबको देने का मौका मिलेगा। वो सब हम सिखाते हैं शिव भगवान, लेकिन हम किसी के पास कुछ ज्ञान नहीं लेते हैं, खाली इसका पूजा पाठ करते हैं। ये सब ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन सबका मतलब जानना है। सबके पीछे एक सत्य छुपा हुआ सत्य है। वो सत्य को जानकर अगर हम करेंगे ना, सबका फायदा होता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वेदों ने, हमारे संस्कृति ने इतना ज्ञान दिया है, लेकिन हम ये खाली क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियसली फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं करना, सबका ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब जानना है, तब करना है, तब सभी में अंतरार्थ होता है। तो ये आध्यात्मिक शास्त्र में यही है। तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे ना, 3 लॉज, सबके लिए लॉज होते हैं ना, सब साइंस में लॉज होते हैं, ऐसा 3 लॉज। So you should observe your breathing. Whenever you observe your breathing, your mind becomes empty. Whenever your mind becomes empty, your third eye gets activated. Okay, understood? So पहले हमें क्या करना है, बैठना है और आंख बंद करना है और श्वास को देखना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। समझ में है आपको? तो इतना सिंपल और कोई भी नहीं बोल सकते। ओके, तो कोई भी साधना करना आप, लेकिन देखना कि वो स्थिति मिलता है, चित्त वृत्ति निरोध होता है या नहीं, खाली वो देखना। जो भी साधना आपको वो स्थिति देता है वो कर सकते हैं। पूजा के साथ भी वो स्थिति में जा सकते हैं, स्तोत्र के साथ भी वो स्थिति में जा सकते हैं, जप के साथ भी वो स्थिति में जा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी इंस्टेंट, तो ध्यान के साथ आता है। ये सब टाइम लगेगा, बहुत साल लगेगा वो स्थिति में जाने के लिए, पूजा के साथ, स्तोत्र के साथ, जप के साथ। लेकिन ऐसे आंख बंद करके बैठने से ही तुरंत वो स्थिति में जाने का मार्ग ही ध्यान है। इसीलिए वो सबसे ऊंचा है, सबसे महत्व है ध्यान साधना। समझ में आया ना? सो और कब करना है, कभी भी कर सकते हैं आप। जब भी श्वास ले रहे हैं वो सब टाइम ठीक है। तो खाने के बाद कर सकते हैं या नहीं, जरूर कर सकते हैं, अगर आप लिमिटेड खाया हुआ तो। लेकिन अगर ज्यादा खाया सोचे तो एक आधा घंटा टाइम देना बस। लेकिन खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी कर सकते हैं, नींद से उठने के बाद भी कर सकते हैं, नींद जाने के पहले भी कर सकते हैं। और जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं, सोफा में बैठ के, अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम में भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, घर पे बैठ कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं। सो नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर एनीथिंग। मेन थिंग इज आपको बैठना है। सो एक एक को एक एक टाइम होता है। लाइक आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है तो ऐसा कीजिए। आता है। यस, ओके ओके। तो अम, तो कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, कोई भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। सबको करना ही चाहिए। तो मनुष्य के रूप में अगर पैदा हुआ तो वो आत्मा ध्यान की साधना के लिए ही आता है भूमि पे। तो हमें वो इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। तो अगर हर एक एक फॉर्मूला है, अपना उम्र कितना है, तो उतना मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बात करती हूँ। ओके, तो हमारा अपना उम्र कितना है, उतना मिनट
ध्यान साधना मिनिमम टाइम, वो मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम कितना देर भी आप कर सकते हैं, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम करके एक होता है ना। तो 10 साल का बच्चा 10 मिनट बैठने से बस है। अगर हमारा 25 है तो 25 मिनट, 30 साल है तो 30 मिनट, 60 साल है तो 60 मिनट, ऐसा हमारे उम्र के हिसाब से हमें बैठना पड़ेगा। दैट इज द फॉर्मूला। ऐसा 40 डेज आपको जरूर, एक दिन भी छोड़े बिना 40 डेज अगर साधना करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। एक 40 डेज करके एक मंडल बोलते हैं ना हम, एक मंडल आप करना, जरूर करना, कुछ भी साधना हो, वो 40 डेज टाइम मिनिमम देना है। हम 1-2 दिन करके छोड़ना नहीं, ध्यान नहीं लगता मुझे, ध्यान नहीं आता करके छोड़ना नहीं। क्योंकि हमारे शरीर को समझ में आना कुछ नया काम कर रहे हैं करके, हमारे मन को समझ में आना कुछ नया काम कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि जब से पैदा है आज तक तो हम सोच सोच के ही है। अभी हम बोल रहे हैं चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, तो उसको समझ में आना है वो। इसीलिए 40 डेज मिनिमम टाइम है। तो हम रोज एटलीस्ट हमारे अ, उम्र के हिसाब से हम बैठेंगे। अगर कोई सोचेंगे हमें उम्र ज्यादा हो गया, इतना टाइम मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो आप हाफ एन आवर से शुरू करना। तो हाफ एन आवर बैठना, और हाफ एन आवर के लिए एक अलार्म रखो, नहीं तो म्यूजिक का सहाय ले लो। ऐसा म्यूजिक का सहाय लेने से बहुत इजी हम ध्यान स्थिति में जा सकते हैं, और ज्यादा देर इजी बैठ सकते हैं। और घर पे जो भी लोग हैं एक साथ में बैठो तो ग्रुप एनर्जी मिलेगा, और म्यूजिक का सहाय लो, म्यूजिक एनर्जी मिलेगा। तो ऐसा हमें डिफरेंट डिफरेंटली ट्राई करना है। तो हम बैठेंगे और आंख बंद करेंगे और अलार्म रखेंगे, हाफ एन आवर तक आंख नहीं खोलेंगे करके, कुछ भी हो आंख नहीं खोलेंगे, तो खाली बैठना बस। और जब भी विचार आता है तो हमें श्वास को देखना, आंख बंद करके विचार आने के टाइम में श्वास को देखना। अगर आपको कोई विचार नहीं, खाली वो एम्प्टीनेस को आप देखते रहना बस। सो वो एम्प्टीनेस में रहना। अगर ये विचार आता रहता है तो हमें याद आता है हम ध्यान में हैं, तो फिर श्वास को देखना। तो ऐसा हम साधना करेंगे। तो आज अभी हम हाफ एन आवर साधना करने वाले हैं। आपको अच्छा सा म्यूजिक भी डालेंगे। आपको कैसे बैठने का मन लगता है ऐसे बैठ लो। बैक का भी सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसा सीधा बैठने की जरूरत नहीं, हम बैक का भी सपोर्ट ले सकते हैं। सुख स्थिर आसन बोलते हैं इसको। हमारा शरीर को पहले सुख आसन देना है, क्योंकि ऐसा ही बैठना बोलेंगे ना, 5 मिनट्स भी नहीं बैठ सकते हैं, ध्यान नहीं लगता आपको। इसीलिए पहले शरीर को सुख आसन में बिठा दो आप लोग। और चश्मा निकाल देना आप। हम अभी साधना करने वाले हैं। चश्मा निकाल देना। और अगर सोफा में बैठे हैं या पाव ये कर देना, तो दोनों पाव 1 फीट के ऊपर ऐसा क्रॉस करके बैठना है। दोनों पाव को एक के ऊपर एक क्रॉस करके रखना है। फीट क्रॉस बोथ, या फिर अगर आप लाइक क्या बोलते हैं, पद्मासन में बैठे हैं तो ऐसे बैठ लीजिए। अगर पाँव नीचे किया है तो दोनों पाँव क्रॉस करके बैठे। और फिंगर्स में फिंगर्स, ऐसा फिंगर्स में फिंगर्स रखना। यस। और आराम से आंख बंद करना। मैं बात करती रहती हूँ और थोड़ी देर के बाद आपको म्यूजिक भी सुनेगा। हम हाफ एन आवर मेडिटेशन करने वाले हैं। जब तक हम बोलेंगे आप आंख नहीं खोलना। जब भी आपको विचार आता है करके, आपको सोच आता है तो तुरंत आप श्वास के ऊपर अपना ध्यान रखना बस। सहज श्वास। आंख बंद कर लीजिए सब लोग। प्लीज क्लोज योर आईज। मैं बात करती रहती हूँ, आप सुन सकते हैं। अगर कोई चेयर में बैठा है तो डेमो दे सकते हैं, हाउ टू क्रॉस द फीट।
घंटे के बाद में हम फोटोज रखेंगे। अभी आप बैठ लीजिए, आराम से बैठेंगे, धीरे धीरे आंख बंद करेंगे, पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे। किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी आपको खाली खुद अपने साथ रहने का है, बाहर की चीजें का अभी कोई काम नहीं। किसी भगवान को नहीं याद करना, किसी मंत्र को नहीं जपना, खाली अपना सहज श्वास को, निर्मल श्वास को देखते रहना। Just watch your natural breathing. No thoughts whatsoever. We are with our own breathing. Just be witness. साक्षी की तरह अपने श्वास को देखेंगे। जब से पैदा है तब से श्वास हमारे साथ है। उस श्वास ही हमारा गुरु है। जब भी हम अपने श्वास के साथ हैं तो हम अपने गुरु के पास होते हैं। गुरु के पास भक्ति से बैठना हमारे श्वास के साथ हम रहना है। Just observe your natural, normal, easy breathing. No thoughts whatsoever. अभी आपको अच्छा सा म्यूजिक सुनाई देगा। म्यूजिक सुनते सुनते हम श्वास को देखेंगे।
30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपना दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना. Keep both your hands on your eyes very slowly. Let us stay for a while. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे हाथ निकाल के आंखें खोलना. Let us give a very big clap for meditation. Very big clap. Thank you. Thank you. बहुत बहुत अच्छा किया आप लोगों ने मेडिटेशन आज. इट डजंट सीम लाइक फर्स्ट डे आप कर रहे हैं करके. आप बहुत सालों से अगर करेंगे तो कैसा किया, ऐसा किया आपने. मतलब एनर्जीज बहुत अच्छा था. तो आई फेल्ट दैट आपको भी लगा होगा. थैंक यू वेरी मच. मेरा हिंदी थोड़ा कम ही है, फिर भी मेरा मदर टंग तेलुगु है. मैं तमिलनाडु में हूँ. पढ़ी थी हिंदी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था. आई थिंक यू बहुत ऑल बहुत अंडरस्टूड. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू. अच्छा लगा. थैंक बहुत थैंक अच्छा था, बहुत अच्छा, मजा आ गया. बहुत थैंक थैंक यू थैंक मैम. यू थैंक यू थैंक मैम. यू थैंक यू सो मच. any questions? थैंक यू सो मच मैम. मास्टर्स Yeah. एनी क्वेश्चंस है तो पूछो. Yeah. एक एक पर्सन एक ही टाइम. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आज मैंने जो बोला उसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. 5 मिनट. मैम जमीन से पैर तो नहीं रखना ना, जमीन पर तो? रख सकते हैं सर, वो सब प्रॉब्लम नहीं है. सब सोचते हैं कि भूमि हमारा एनर्जी को खींच लेती है करके, बट ऑल दैट इज नॉट करेक्ट. तो भूमि को भी अगर चाहिए तो देंगे ना. एनर्जी जी को भी जी. मतलब नहीं. इट्स हाँ नॉट लाइक दैट. सो वो ग्रेविटेशनल पावर वो सब बोलेंगे ना, तो वो जी सब अगर हम एक मैट डालने से भी ग्रेविटेशनल पावर होता ही है और सब जी होता ही है. सो ये सब इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट सर. तो लग सकता है जमीन पे बैठ भी सकते हैं, पाँव भी लग सकते हैं. तो ऑल दैट इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट. ओके. जी जी जी. थैंक्स. या थैंक यू. कितना ओल्ड लेडी है, बाप रे. मैम, हाँ. मेरा एक प्रश्न है कि या जब भी मेडिटेट करते हैं ना तो मेरे आंखों के सामने ना रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर का दिखने लगता है. एक्चुअली हम 1 डेढ़ 2 महीना से कर रहे हैं तो अजीब अच्छा. जैसा मतलब एक्टिव होता है. वेरी गुड वेरी गुड. तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि कल अनुभवों का क्लास सेशन है. तो कैसे अनुभव आते हैं, क्यों आते हैं, वो सब हम कल बात करेंगे सर. बट दिस इज ऑल परफेक्ट. तो जो भी दिखता है, कलर्स भी दिखता है, जो भी दिखता है सब अच्छा है. तो इसके साथ आप रहना बस. इसको ठीक है देखते मैम. रहना. या थैंक थैंक यू. यू. थैंक यू. हेलो मैम. या हेलो मैम. यस मैम. यस. मैम जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे नींद सा फील होता है, या कहीं यस. लगभग आने ही लगता या है ना. इवन दैट इज करेक्ट. नींद भी करेक्ट है. इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे. बट डोंट वरी, दैट इज परफेक्ट. ओके, थैंक यू मैम. ओके. थैंक यू. या यू.
और सबको आज किसी को कुछ अनुभव हुआ तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। लाइक हाउ डिड यू फील? लाइक मुश्किल था आंख बंद करके बैठने के लिए या इजीली बैठ लिया? तो इसमें कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना अनुभव शेयर करूं मैम? यस, मैम आपका मैं नाम ऐसे, बता दीजिए। मेरा नाम कुमकुम ब्रिजनाथ है। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। ओके। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, एक्चुअल में जब मैं अकल्ट से जुड़ी हुई, आई एम एस्ट्रोलॉजर आल्सो। तो ओके। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरा ये जो यहाँ पर है मैम, ये क्रॉन साइड में मतलब एक सेंसेशन फील होता है पूरे पूरे ओके। क्रॉन साइड में। थर्ड चक्रा आप आल्सो, थर्ड चक्रा में आल्सो बहुत ज्यादा सेंसेशन होता है। और ये सब में एक क्या बोल सकते हैं, खुजली टाइप का होता है। आई डोंट नो व्हाट ओके। इज। ओके। तो अनुभव के बारे में कल। यस, थैंक यू, बट इट इज ऑल परफेक्ट। All थैंक यू, experiences are perfect. थैंक यू। Good. Clap for you. Great. Yes. Next. यस, थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज जो बोले वही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें ताकि सब बात क्लियर समझ सके सब कोई। Yes. मैम एक बात बोलूं? हाँ, मेरे शरीर में जब हम कर रहे थे तो मेरे शरीर में पूरा लग रहा है कीड़ा चल रहा है। पूरा शरीर में कीड़ा चल रहा है। खीरा चल रहा है। हाँ। हाँ। Yes. That जब is. ध्यान करते हैं ना तो ये सब एक्सपीरियंस होते हैं, खुजली चलना, कभी लगता है कि हल्कापन हो रहा है, कभी लगता है भारीपन हो रहा है। तो नहीं, ये इसके कीड़ा। सारी बारे में कल अवस्था बात हम आपको कल करेंगे। बताने वाले हैं। कल बात करेंगे, बट ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बहुत सहन नहीं सकते हैं ना आप? यू कैन जस्ट डू लाइक दिस एंड देन कितना तक हो सकता है आंख नहीं खोलना और हाथ नहीं खोलना, कितना हो सकता है सहन के बैठना? अगर नहीं हुआ तो हाथ निकाल सकता है, कुछ एडजस्ट कर सकता है, पाँव एडजस्ट कर सकता है, शरीर एडजस्ट कर सकता है, नहीं लेकिन आंखें मैम, मत खोलना। अंदर में कीड़ा चलता है। लगता है कि अंदर में मेरा हाँ, कीड़ा हाँ, चलता वही है। तो। फिर भी ना, मैं बोल रही हूँ किसी को हाँ। होता है ना ऐसा, लाइक समथिंग कुछ हो रहा है करके, ऐसा होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं शरीर में। फिर भी हम यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ, बॉडी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बैक पेन हो रहा है तो थोड़ा मुंह करके बैठ सकते हैं, ऐसा बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। आंखें बिल्कुल नहीं खोलना हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि ये सब हम पोस्चर के बारे में भी कल और ज्यादा बात करेंगे। वाई वी आर टेकिंग दिस पोस्चर, क्या होता है, कैसे हम एनर्जी लेते हैं, क्या क्या होता है, सब कल हम इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे। यस मैम। या थैंक यू। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड ना? आपको समझ में आया ना जो मैं करना बोलना चाहती थी? यस यस मैम। I will thank Mahathir Foundation for giving me this opportunity. मैं जब पढ़ी थी, स्कूल चला रही थी, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी बात कर रही थी। अभी बहुत साल हो गया, टच नहीं है हिंदी, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश का भी वर्ड यूज करती हूँ। फिर भी आप समझने के लिए कोशिश करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से पूछना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। या थैंक यू। मैम बहुत बहुत अच्छी तरह समझ आया हमें, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। हाँ। So thank you everyone. Mamta ji, thank you for hosting, हाँ and Raghunath ji, thank you for हाँ giving opportunity. कोई भी हिंदी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। यस यस, थैंक यू सो मच मैम, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक मैम। Thank you so much. Thank you. चलिए, थैंक यू मास्टर सभी मैडम, को। एनी क्वेश्चंस कल मैडम? मिलते हैं। क्लोज कर सकते हैं एनी क्वेश्चंस? Yes. यस यस सर। यस। काहीच थांबलेलं नाही, त्याच्याहून काहीच हाँ थांबलेलं तो नाही, काही त्याच्याहून थांबलेलं नाही, काही नाही.
काय थांबले सांगा बरं. I think further question नाही आहे, so close करा Yes. मॅडम. Yes. बरं आहे ते झालं. Thank कुठेही Thank काय you. विचारते मला Thank you, वाटतं thank you की सुनीता आपको मैडम आपलं for ते wonderful yes sir, session. thank you, thank you. Yes, sir. आज आप हमारा सभी मास्टर्स को वंडरफुल सेशन दिया, आपको नाही नाही बहुत धन्यवाद है. उद्या मी तुम्हाला करतो ममता फोन ममता मैडम का भी, पाठच्या सो दरम्यान करतो. आप इतना केयर लेता है, सो आपको भी धन्यवाद है. सभी मास्टर्स को धन्यवाद है. थैंक यू वेरी मच मास्टर्स. Thank you. Thank you. कल मिलना दूसरा कॉन्सेप्ट से. थैंक यू वेरी मच.